हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल कि जो हार्मोन्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं मेंस्ट्रुएशन की साइकिल के अंदर। हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर 4 फेज पढ़े थे। फर्स्ट फेज था मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड फेज था प्री ओव्यूलेटरी फेज जिसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, थर्ड फेज था ओव्यूलेटरी फेज और फोर्थ फेज था पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इन 4 फेजेस के थ्रू ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिस्कशन कर रहे थे। आज हम डिस्कशन करेंगे कि हार्मोन्स जो हैं वो किस तरीके से मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करते हैं। पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन फेज। इसका टाइम पीरियड होता है 1 से 5 डेज के बीच में, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फेज है वो 1 से 5 दिन का होता है। इस दौरान क्या क्या होगा यूटेराइन कैविटी के अंदर और हार्मोन्स क्या रोल प्ले करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फेज की बात करते हैं। तो ये मेंस्ट्रुएशन जो फेज है, फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। इसमें 1 से 5 दिन तक ये प्रोसेस रहती है, या यूं कहें कि मेंस्ट्रुएशन जो फेज है 1 से 5 दिन तक चलती है। इस दौरान क्या क्या होता है तो देखिए, मेंस्ट्रुएशन फेज फर्स्ट डे 1 से डे 5 तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उनका लेवल डिक्रीज होने लगता है। 1 से 5 दिन के बीच में उनका लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ध्यान देना गाइस, एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं वो जब इंक्रीज रहते हैं यानी मेंटेन रहते हैं उस समय एंडोमेट्रियम जो है वो कंप्लीटली डेवलप्ड रहती है। जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होता है तो जो एंडोमेट्रियम है वो उसका डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, एंडोमेट्रियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, लो, और अब यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है वो मेंटेन है। अब यहाँ पर इसका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन एंडोमेट्रियम में भी क्या है, मेंटेन है। इसके लेवल लो होने से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होने से क्या होगा, कंट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा यूटेराइन आर्टरीज के अंदर। अब आर्टरियोस जो आर्टरी हैं उनमें कंट्रक्शन स्टार्ट होगा तो ना तो वो न्यूट्रिशन को पास कर पाएंगे और दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, जो मेंटेन एंडोमेट्रियम है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान देना, लेवल लो किसका हुआ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। मेंटेन थी अभी एंडोमेट्रियम, लेकिन जैसे ही कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटेराइन आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर कंस्ट्रक्शन हुआ तो आर्टरीज ने क्या किया, न्यूट्रिशन, लेस न्यूट्रिशन हो गई, वो न्यूट्रिशन रीच नहीं कर पा रही, कहां तक, एंडोमेट्रियम तक। तो क्या होगा, लेस न्यूट्रिशन हो गया है। दूसरी कंडीशन क्या है कि न्यूट्रिशन लेस होने से आर्टरीज के थ्रू यूटेराइन कैविटी को न्यूट्रिशन ना प्रोवाइड करवाने की वजह से एंडोमेट्रियम डीजनरेट होने लगती है। जैसे ही एंडोमेट्रियम डीजनरेट होगी, ध्यान देना, एंडोमेट्रियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जैसे ही एंडोमेट्रियम डीजनरेट होगी या एंडोमेट्रियम का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट फेज में हमने क्या देखा कि ये 1 से 5 डेज के बीच का पीरियड है। इस पीरियड के दौरान यूटेराइन कैविटी और ओवेरियन में डिफरेंट चेंजेस होते हैं और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो हो जाता है। लेवल लो होने से कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटेराइन आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है जिससे एंडोमेट्रियम को न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, जिससे एंडोमेट्रियम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही एंडोमेट्रियम डीजनरेट होती है तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड फेज की, जिसे प्री ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, जो 6 से, यानी कि वो 1 से 5 डेज का था, ये 6 से 13 डेज तक चलने वाला है, मतलब ओवुलेशन से पहले और मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद में, जस्ट बाद और ओवुलेशन से जस्ट पहले। तो उसे कहेंगे प्री ओवुलेटरी फेज। सेकंड से बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज जिसे कहा जाता है। तीसरा नाम भी इसका है फॉलिकुलर फेज और चौथा नाम भी इसका है सेल डिवीजन। तो देखिए,
प्री ओवुलेटरी फेज के अंदर मतलब 6 से 13 दिन के बीच में क्या होगा, अब यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया है, मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो गया है, मेंस्ट्रुअल फेज कंडीशन के अंदर मतलब मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टार्ट हो गया है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा उस समय जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो हो जाता है, उसी समय एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो रिलीज करती है एफएसएच। कब? जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा और एंडोमेट्रियम डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, उस समय एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा एफएसएच हार्मोन को, जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। ये एफएसएच जो हार्मोन है ब्लड के द्वारा ओवेरी तक पहुंचता है। ध्यान देना, एंटीरियर पिट्यूटरी जो रिलीज करेगा एफएसएच, जिसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, ये हार्मोन जो है ब्लड के थ्रू ओवेरी तक पहुंचता है और वहां पर ये एफएसएच जो हार्मोन है मोटिवेट करता है प्राइमरी फॉलिकल्स जो है उनकी ग्रोथ को। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रही है एफएसएच को, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। अब इसकी फंक्शन क्या होगी, ये जो एफएसएच है ब्लड के थ्रू कहां जाएगा, ओवरी में जाएगा और ओवरी में क्या करेगा, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उनको मोटिवेट करेगा ग्रोथ के लिए। अब हमने ये ऑप्शन दे दिया, एफएसएच ने क्या कर दिया, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स की ग्रोथ को बढ़ा दिया, उसने एनकरेज कर दिया है बनने की प्रोसेस को, जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे। जैसे ही ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स स्टार्ट होगा उस दौरान क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर और सेकेंडरी फॉलिकल्स चेंज हो जाएंगे ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर। तो ये ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स के ड्यूरिंग होगा जब एफएसएच सीक्रेट होगा, उसका लेवल बढ़ता जाएगा। जब एफएसएच का लेवल बढ़ता जाएगा तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो मोटिवेट होकर उनकी ग्रोथ प्रॉपर होती रहेगी और प्राइमरी फॉलिकल्स जो है सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। जब एफएसएच का लेवल इंक्रीज होता जाएगा और बाद में वो ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब कंडीशन यहां पर आ जाती है कि एफएसएच का लेवल मोर देन हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उस समय क्या होगा, जैसे ही एफएसएच का लेवल इंक्रीज होगा, ज्यादा होगा, मोर देन, तब एस्ट्रोजन एक्ट करेगा या एस्ट्रोजन संदेश भेजेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। उस समय क्या होगा, जब एस्ट्रोजन अपने संदेश को पिट्यूटरी ग्लैंड पर भेजेगा तो वहां पर कंडीशन क्या होंगी, वहां पर एफएसएच का लेवल मोर देन हो जाएगा। दूसरी बात, एंडोमेट्रियम जो है वो मेंटेन हो जाएगी, पहली वाली अवस्था में आ जाएगी। दूसरी बात, जब लेवल मोर देन हाई हो जाता है एफएसएच का, तब एस्ट्रोजन स्टॉप कर देता है सिक्रेशन ऑफ एफएसएच का। ध्यान देना, एस्ट्रोजन एफएसएच का सिक्रेशन जब बढ़ जाता है, उसका लेवल जब बढ़ जाता है तो ये एक्ट करता है, या यूं कहें कि ये एस्ट्रोजन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को इस एफएसएच को स्टॉप करने के लिए संदेश भेजता है। और जैसे ही एफएसएच का लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन अपना कार्य प्रारंभ कर देगा और एस्ट्रोजन अपनी सूचनाएं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेजेगा, वहां पे एफएसएच के सीक्रेशन को स्टॉप करवाएगा। वही फेज प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओवुलेटरी फेज कहलाती है। लेसन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हम पढ़ रहे थे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर हार्मोन की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट फेज जो मेंस्ट्रुअल फेज था उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। सेकंड फेज तो था प्री ओवुलेटरी फेज, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। थर्ड फेज है ओवुलेटरी फेज। गाइस, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 4 फेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट फेज होगा मेंस्ट्रुअल फेज जो 1 से 5 डेज के बीच में होता है। उस दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होने से जो एंडोमेट्रियम है वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है उस समय सेकंड फेज में जो 6 से 13 डेज तक होती है, उस दौरान एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एफएसएच को सीक्रेट किया जाता है ताकि जो डीजनरेट हुई एंडोमेट्रियम है वापस वो रीजनरेट हो जाए। जैसे ही एफएस सीक्रेट होगा,
एपेक्स सीक्रेट के दौरान जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और वो प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। ध्यान रखना कि जो एफएसएस सीक्रेट होगा वो एफएसएस ब्लड के थ्रू ओवेरी में एंटर करेगा। ओवेरी में फिर जो एंडोमेट्रियम है उसके पास न्यूट्रिशन पहुंचेगा। न्यूट्रिशन पहुंचने के बाद एफएसएच के द्वारा सिंपली एफएसएच जो है प्राइमरी फॉलिकल्स जो ओवेरी के अंदर है उनको डेवलप करना स्टार्ट कर देगा और जैसे जैसे एफएस का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर होते जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जैसे एफएसएच का लेवल बढ़ेगा प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेंगे और सेकेंडरी फॉलिकल्स से फिर ओसाइट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वही प्रोसेस हम देख रहे थे, लेकिन इसमें कंडीशन क्या आ रही थी कि सेकंड फेज के अंदर जो फेज था प्री ओव्यूलेटरी फेज, जिसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है या फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, उसमें जब एफएसएस का सिक्रेशन मोर देन हो जाता था तब एस्ट्रोजन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके थ्रू उस एफएसएस के सिक्रेशन को स्टॉप करवा रहा था। जबकि वो कंडीशन कब थी? 6 डेज से 13 डेज के बीच। जबकि थर्ड फेज में इसके उल्टा होता है, एफएसएस को एस्ट्रोजन स्टॉप करवाएगा, वहां से फेज थर्ड स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है ओव्यूलेटरी फेज, जो 14 डे के ऊपर जो ओवुलेशन यहाँ पर होगा। इस समय होगा क्या, एफएसएस का लेवल बढ़ रहा था उस समय एस्ट्रोजन ने एंटीरियर पिट्यूटरी को एफएसएस के सिक्रेशन को स्टॉप करवाया। उसके तुरंत बाद एस्ट्रोजन ने क्या किया, एफएसएस के सिक्रेशन को तो स्टॉप करवा दिया, जबकि एलएच के सिक्रेशन को स्टार्ट करवा दिया। जैसे ही फेज थर्ड में आते हैं ओवुलेटरी फेज के अंदर, वहां पर एस्ट्रोजन एफएसएस के सिक्रेशन को तो स्टॉप करवा देगा एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू और एलएच के सिक्रेशन को स्टार्ट करवा देता है। जो एलएचएस का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो एलएच है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ब्लड के थ्रू पहुंचता है और ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज होने लगता है। ध्यान रखना कि एलएचएस जो हार्मोन है उसका लेवल ब्लड में इंक्रीज होगा, वो प्रोसेस एलएच सर्ज कहलाती है। और एलएच सर्ज के दौरान होता क्या है, ध्यान रखना, जो अपने एफएसएस सिक्रेशन हो रहा था उसका लेवल बढ़ रहा था तो प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट हो रहे थे सेकेंडरी फॉलिकल्स में, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स बना रहे थे ग्राफेन फॉलिकल्स और ग्राफेन फॉलिकल्स फिर कन्वर्ट हो रहे थे ल्यूटिनाइजिंग, इस तरीके से। तो ध्यान रखना कि एलएच जो है उसका लेवल जैसे ब्लड में बढ़ेगा या एंकरेज होगा वो प्रोसेस कहलाती है एलएच सर्ज कहलाती है। और एलएच सर्ज के दौरान यानी ओवुलेशन के दौरान होता क्या है, देखिए, रैप्चर्स ऑफ ग्राफेन फॉलिकल्स जो हैं, कौन से, रैप्चर्स ग्राफेन फॉलिकल्स एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट्स। जो रैप्चर्स ग्राफेन फॉलिकल्स बने थे किस फेज में, सेकेंड फेज में, प्री ओवुलेटरी फेज के दौरान एफएसएस का लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा था प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट हो रहे थे सेकेंडरी फॉलिकल्स में, सेकेंडरी फॉलिकल्स कन्वर्ट हो रहे थे ग्राफेन फॉलिकल्स के अंदर। लेकिन फेज थर्ड में क्या होगा, फेज थर्ड के अंदर एस्ट्रोजन एफएसएस के सिक्रेशन को तो स्टॉप करवाएगा जबकि एलएचएस के सिक्रेशन को स्टार्ट करवाएगा। एलएचएस के सिक्रेशन के स्टार्ट होने से क्या होगा, जो रैप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल्स हैं वो सेकेंडरी ओसाइट्स के अंदर बदल जाते हैं, या यूं कहें कि रैप्चर्ड जो ग्राफेन फॉलिकल्स हैं वो एलएचएस की प्रेजेंस में सेकेंडरी ओसाइट में बदल जाते हैं या सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए नेसेसरी होता है। ध्यान देना कि रैप्चर्स ऑफ ग्राफेन फॉलिकल्स एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट आर कॉल्ड ओवुलेशन। ओवुलेटरी फेज कंप्लीट, थर्ड फेज जो है ओवुलेटरी फेज है। फोर्थ फेज की बात करते हैं। फोर्थ फेज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पोस्ट ओवुलेटरी फेज, जो 15th डे से 28 या 29 डे तक होता है, जबकि ओवुलेटरी फेज 14 डे पे होता है। पोस्ट ओवुलेटरी फेज यानी फोर्थ फेज में क्या होगा, जो पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहलाता है, उस दौरान जो रैप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल्स हैं वो देखो कुछ तो सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट हो गए हैं जो रैप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल्स है, जबकि फोर्थ फेज में क्या हो रहा है कि रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स जो हैं कन्वर्ट होते जाएंगे धीरे धीरे कार्पस ल्यूटियम के अंदर। ध्यान देना कार्पस ल्यूटियम जो है येलो बॉडी टाइप्स का होता है, कवरिंग रहती है उस ओवम के चारों ओर। ध्यान दीजिएगा कि
पोस्ट ओवुलेटरी फेज में क्या हो रहा है, फोर्थ फेज में जो रैप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं कार्पस ल्यूटियम के अंदर। और ये जो कार्पस ल्यूटियम जो है एक तरह का एंडोक्राइन टाइप्स का होता है और ये रिलीज करता है कार्पस ल्यूटियम टू टाइप्स की हार्मोन्स। पहला है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हैं ब्लड के थ्रू एंटर करेंगे एंडोमेट्रियम के अंदर और वहां पर जाकर क्या करेंगे, ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम एंड इंक्रीज सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ एंडोमेट्रियम। ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ब्लड के थ्रू एंटर करते हैं एंडोमेट्रियम में, तो वहां पर ये एंडोमेट्रियम को रिपेयर करते हैं, या यूं कहें कि एंडोमेट्रियम के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि फोर्थ फेज में क्या होगा कि रैप्चर्ड जो ग्राफेन फॉलिकल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे कार्पस ल्यूटियम के अंदर। फिर कार्पस ल्यूटियम एंडोक्राइन टाइप्स का होता है जो 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, फिर वो हार्मोन्स जो हैं एंडोमेट्रियम को वापस रिपेयर करते हैं। अब हम फिर आते हैं फर्स्ट फेज के अंदर जो अपना मेंस्ट्रुएशन फेज था, उसमें क्या हो रहा था, एंडोमेट्रियम जो था डीजनरेट हो रहा था। किस वजह से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका लेवल डिक्रीज होने से। जबकि फोर्थ फेज में क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है जिससे एंडोमेट्रियम वापस अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है। तो ध्यान रखना गाइस, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इस फोर्थ फेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, फोर्थ फेज है, फर्स्ट फेज होगा मेंस्ट्रुएशन फेज जो 1 से 5 डेज के बीच में होगा। सेकंड फेज है प्री ओवुलेटरी फेज जो 6 से 13 डेज के बीच में होता है। थर्ड फेज है ओवुलेटरी फेज जो 14 डेज पे होता है और फिफ्थ फेज है पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो 15 से 28 डेज तक चलता है। फोर्थ फेज के अंदर वापस रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है एंडोमेट्रियम और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली मंथ बाय मंथ चलती रहती है। तो आज हमने हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कशन किया है।